प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 5 का हमारा प्रश्न है। प्रश्न है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकृति का चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। इसमें A, B और C के प्रश्नों का हल करना है, जिसमें एक आपका अर्धवृत्त है जिसका व्यास जो है आपका 42 मीटर है। ये आपका एक शंकु आकार का है जिसका व्यास जो है 14 मीटर है, और एक पूर्ण वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। आइए इसका हल देखते हैं। प्रश्न का हल देखेंगे तो आकृति ए का जो था ये आपका अर्धवृत्त था इस प्रकार से। इसका जो व्यास है ये आपका था 42 मीटर दिया हुआ था आकृति ए का। इसी का हल देखते हैं। हल में देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि आकृति आपका ए का परिमाप आपका हो जाएगा पाई डी बटा 2 प्लस डी। यहाँ लिखेंगे कि जहाँ ये आपका जो डी है, डी बराबर व्यास, उसके बाद व्यास आपका दिया हुआ है 42 मीटर, लिखेंगे 42 मीटर। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद करेंगे कि इसका जो सूत्र है, इसके सूत्र के आधार पे उस अंक को बैठा देंगे। तो पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है। इसके बाद ये आपका 2 बटा में था। उसके बाद ये डी जो है आपका 42 है, लिखेंगे यहाँ पे 42 और उसी के साथ प्लस कर देंगे 42 को। इसके बाद 7 को काट देंगे 42 6 से, 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। और इसके बाद ये जो आपका 2 है इससे आप काट देंगे 11, ये आपका हो जाएगा 11 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 66, और ये प्लस 42 है, ये आपका हो जाएगा, योग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 108 मीटर। ये पहला आकृति का था 108। उसी प्रकार से दूसरा आकृति देखेंगे। दूसरा आकृति जो है ये आपका आकृति नंबर 2 का था, एक शंकु के आकार का था इस प्रकार से, और ये इसका व्यास है। अब व्यास के लिए क्या करना है, ये आपका दिया हुआ था 14 मीटर, और उसके बाद इसके जो तिर्यक ऊंचाई है ये भी 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर ही था। अब इसमें क्या है कि ये आपका व्यास है, व्यास के आधार से ही देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि आकृति बी का परिमाप ये आपका हो जाएगा डी प्लस डी, इसके बाद प्लस पाई डी बटा 2, ये आपका मीटर में होगा। अब अगले ही पहला में जो दिखाए थे कि डी का जो मान है व्यास है, तो इसमें जो व्यास दिया हुआ है ये आपका 14 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे कि 14 प्लस पाई का जो मान होता है 22/7। इसके बाद इसे गुना कर देंगे 14 के साथ बटा 2। तो ये जो आपका 7 था, 7 को हम 2 से काट देंगे 22 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये 2 कट गया आपका। तो ये आपका बच जाएगा 14 प्लस 22। अब इसके बाद तीनों संख्या को हम लोग योग कर लेंगे। तो ये आपका 4 4 8 8 2 10 का 0, आपका शेष आपका 1 हो गया। और इसके बाद 2 1 3 1 4 1 5 होगा, ये आपका 50 मीटर हो जाएगा। ये आपका दूसरा आकृति का था। उसी प्रकार से देखेंगे कि तीसरे आकृति का मान क्या होगा। तीसरा का मान है, ये आपका एक वृत्त है और इसका जो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14 मीटर है। पहले क्या था कि दोनों आकृतियों में व्यास दिया हुआ था, इसमें क्या है कि त्रिज्या दिया हुआ है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि आकृति जो आपका सी का परिमाप तो इसका हो जाएगा 2πr, ये आपका हो जाएगा 2 × 22/7, और उसके बाद त्रिज्या आपका 14 है,
लिखेंगे यहाँ 14। इसके बाद इसे काट देंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, ये आपका 88 क्या हो जाएगा कि मीटर। अब इसमें देखना है कि तीनों आकृति में प्रश्न में पूछा गया था कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति का चक्कर लगाना पड़ेगा। तब पहला में आपका 108 आया है, दूसरा जो है 50 आया हुआ है, और तीसरा जो आपका है ये 88 है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि दूसरा जो आकृति था, आकृति बी का जो धावक था, बी में जो दौड़ने का था प्रक्रिया, इसमें था क्या, सबसे कम दूरी था, इसमें सिर्फ 50 मीटर ही दूरी था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।